हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त ट्रेंड कर रहा है हैशटैग केजरीवाल फायर्स एलजी हायर्स। तो मैंने सोचा कि आखिर ये मामला है क्या, जरा पता लगाया जाए। आखिर केजरीवाल ने किसे बर्खास्त कर दिया और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने फिर से किसे नौकरी दे दी। अब मैंने कुछ जानकारी जुटाई तो पता चला कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, AQI का लेवल लगातार वेरी पुअर कैटेगरी में चला गया है, तो इसे देखते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अगले 4 महीने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स यानी कि CVD की तैनाती के निर्देश दे दिए हैं। और बाकायदा एलजी ने इसे लेकर दिल्ली की CM आतिशी को लेटर भी लिखा है और साथ ही ये कहा है कि इन वॉलंटियर्स का कार्यकाल 4 महीने का होगा, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो जाएगी। और इसके साथ ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सरकार से उनको परमानेंट करने के लिए भी एक डिटेल प्रस्ताव लाने के लिए कहा है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव पर एलजी वीके सक्सेना ने CDV को बर्खास्त कर दिया था और तब से CDV बस मार्शल के रूप में अपनी बहाली की मांग कर रहे थे और उनकी बहाली के मुद्दे पर दिल्ली में बवाल भी मचा था। अब जाकर उनके ऊपर फैसला आया है, यानी कि DDMA के अध्यक्ष के तौर पर एलजी वीके सक्सेना का फैसला CDV कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। एलजी वीके सक्सेना ने CM आतिशी को सलाह दी है कि वे इस प्रोसेस को पूरा करने के साथ साथ भविष्य में उनकी भागीदारी के लिए अंतरिम योजना लेकर आए, ताकि वे लोग फिर से गुमराह ना हो सके और इन 4 महीनों के दौरान उनकी रोजी रोटी के नुकसान का उन्हें सामना ना करना पड़े। CM आतिशी से एलजी ने कहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से CDV की परमानेंट जॉब के लिए तैयार की जाने वाली स्कीम में उनकी तैनाती, उनके लिए बजट, सैलरी और क्या पोस्ट होगी, इन सब का ब्यौरा शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही SC, ST, OBC और EWS के रिजर्वेशन पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए स्कीम लेकर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल मीडिया के लिए एक बड़ा सा घोषणा पत्र बना दिया जाए और दे दिया जाए, यानी कि बड़े बड़े सिर्फ एडवर्टीजमेंट बना दिया जाए। इस पर अमल भी होना है। दरअसल एलजी ने DDMA की एक बैठक बुलाई थी जिसमें दिल्ली की CM आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद थे, जिसके बाद एलजी ऑफिस में पॉल्यूशन पर बैठक हुई और इस बैठक के बाद ये निर्देश आया है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि हैशटैग केजरीवाल फायर्स एलजी हायर्स किस वजह से ट्रेंड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।